ओम नमः शिवाय। भक्तों, जय माँ काली। आज हम जानते हैं कि भगवान भैरव कौन है। बहुत लोगों में ये विस्मय का विषय बना है कि हमें भगवान संशय का विषय है कि भगवान भैरव की पूजा करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो तो कुपित होकर दंड देते हैं, भयंकर हैं, उनकी आंखें लाल हैं, उनका स्वरूप बहुत भयंकर है, बहुत विराट है। तो हमें उनकी पूजा करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में उनकी पूजा करने से प्रकोप बढ़ सकता है। तो इस संबंध में हम जानेंगे कि भगवान भैरव कौन है, उनकी पूजा घर में करनी चाहिए, जो गृहस्थ हैं उनको करनी चाहिए कि नहीं चाहिए करनी चाहिए। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन वीडियो बहुत अच्छा, ये एक विषय है हमारे सनातन धर्म के जो हिंदू देवी देवता हैं उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और सबसे पहले थोड़ी सी मैं ये दूर कर दूँ संशय कि भगवान भैरव की पूजा करनी चाहिए कि नहीं, तो भगवान भैरव की पूजा हर घर में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए और भगवान भैरव कौन है, इस संबंध में थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लें सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहती हूँ जो कि हमें हमारे सनातन धर्म से जोड़ के रखें, हमारे देवी देवताओं के बारे में हमें जानकारी हो सके। तो आइए जानते हैं भगवान भैरव कौन है। तो भगवान भैरव तो सबसे पहले तो वो सदाशिव के पूर्ण रूप हैं, यानी स्वयं सदाशिव, उन्होंने ही अवतार लिया था भैरव का। क्योंकि जब सभी देवी देवता ये विस्मित थे, पुराणों में व्याख्यान मिलता है कि जब सभी देवी देवता विस्मित थे कि संपूर्ण सृष्टि का स्वामी कौन है, तो उस समय ब्रह्मा और विष्णु जी में एक बहस छिड़ जाती है, क्योंकि सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी स्वयं को इस सृष्टि का स्वयंभू स्वामी बताते हैं कि मैंने ही सृष्टि की रचना की है। इसी प्रकार बहस होती रही और भगवान विष्णु भी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी की बातों को बिल्कुल नकार दिया। उन्होंने ये कहा कि ब्रह्मा तो स्वयं उनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, यानी विष्णु जी के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। विष्णु ही भरण पोषण करता है, इस संसार के जग पालन करता है, तो वो होंगे सृष्टि के स्वामी। फिर भी देवी देवताओं में संशय बना रहा, तो उनमें ये हुआ कि वेद से पूछा जाए, वेद जो कहेंगे वही पर ब्रह्म होंगे, वही पर अलौकिक शक्ति होंगे। तो जब वेद के पास गए तो वेद ने कहा कि अ, इस सृष्टि के संपूर्ण जगत के स्वामी परब्रह्म, वो पारलौकिक शक्ति सदाशिव हैं, यानी शिव ही हैं जो आदि हैं, शिव ही हैं जो अनंत हैं, शिव ही कल्याणकारी और शिव ही विनाशक है। तो इस बात को मानने में सभी को बहुत परेशानी हो रही थी। वो नहीं मान रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो सृष्टि के रचनाकार है, एक सृष्टि के पालन करता है, तो प्रलय करता कैसे सृष्टि के स्वामी हो सकते हैं। तो तभी भगवान शिव सदाशिव प्रकट होते हैं और वो बहुत क्रोधित अवस्था में होते हैं उस समय। उन्होंने सबको समझाने की कोशिश की कि वही आदि हैं, वही अनंत हैं, वही परब्रह्म है, वही पारलौकिक शक्ति हैं। लेकिन किसी को नहीं समझ में आ रहा था, ना भगवान ब्रह्मा, ना विष्णु, ना और देवी देवता। तभी उनके अंश से भगवान भैरव, यानी जिनकी उत्पत्ति हुई, उनको भगवान भैरव कहा गया। वो भगवान भैरव अति विकराल रूप थे, क्योंकि वो क्रोध से उनकी उत्पन्न हुए थे और उनकी आंखें लाल थी, विराट स्वरूप था। उस समय उनकी अवस्था क्रोधा स्वरूप इसलिए थी कि ब्रह्मा भी नहीं मान रहे थे कि सदाशिव ही सृष्टि के स्वामी है, ना ही विष्णु मान रहे थे। और चूंकि वो भगवान शिव के अंश थे, तो उनको ये सब चीज़ें बहुत बुरी लगी और वो काफ़ी हाहाकार कर रहे थे, काफ़ी क्रोधित हो रहे थे। तभी उन्होंने भगवान शिव से कहा कि उनको उत्पन्न करने का उद्देश्य क्या है, उन्हें क्या करना है, उनकी आज्ञा मांगी। तो भगवान सदाशिव उस समय क्रोधा स्वरूप थे, तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा अ, ब्रह्मा अपने मुख से गलत बातें कह रहे हैं, तुमको जैसा भी लगे तुम उस दंड को ब्रह्मा को दे सकते हो। और भगवान भैरव को उन्होंने कहा कि काशी मुझे बहुत प्रिय है, वो अविमुक्तपुरी है, वहाँ पर तुम उस काशी के स्वामी रहोगे। वहाँ पर जो भी शुभ अशुभ कर्म होंगे, उनका दंड, उनका उपदेश तुम ही करोगे। काशी में कोई यमराज नहीं होगा, काशी के कोई चित्रगुप्त नहीं होंगे, क्योंकि सभी जगह के शुभ अशुभ कर्मों का फल चित्रगुप्त लिखते हैं और यमराज दंड देते हैं, लेकिन काशी ही एक ऐसी जगह है जहाँ शुभ अशुभ कर्मों का सबका न्याय भगवान भैरव करते हैं। इसीलिए तो भगवान भैरव काशी के कोतवाल कहे जाते हैं। तो काशी के कोतवाल कहे जाने के पीछे ये विषय, ये जानकारी थी, ये व्याख्यान मिलता है। फिर उसके बाद होता ये है कि वो ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए कहते हैं, और क्योंकि वो बहुत भयंकर होते हैं भगवान भैरव उस समय, तो वो उन्होंने कहा कि जिस मुख से इनको क्या क्या सजा दी जाए। तो जिन मुख से इन्होंने भगवान शिव की निंदा की है, बुराई की है, तो उस मुख को ही काट डाला जाए। तभी वो अपने
बाएं हाथ से भगवान ब्रह्मा जी के 5वां सिर काट लेते हैं और उस सिर को अपने हाथ में पकड़े होते हैं। इसीलिए जब उनकी हत्या हो जाती है, ब्रह्मा जी की हत्या हो जाती है और उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, क्योंकि भगवान सदा से वो जो लीलाएं करते हैं वो संसार के लिए करते हैं। जो जितनी भी लीलाएं आज तक भगवान ने की है, क्या वो समर्थ नहीं थे किसी क्या राम जी रावण को ऐसे ही मारने में समर्थ नहीं थे? क्या देवियां जो असुरों का वध करी वो ऐसे ही नहीं समर्थ थी कि उनको एक हुंकार से मार देती? फिर भी वो असुर जीवित रहते, उनसे वो करोड़ों वर्ष तक युद्ध करती रही। किस लिए? संसार में वो अपनी लीला करती रही कि किस तरह से किस चीज़ को किस काम को करना है, उनका उद्देश्य यही रहता है। तो इसी तरह भगवान भैरव जब ब्रह्मा जी का सर काट लेते हैं तो भगवान शिव उन्हें याद दिलाते हैं कि अब तो तुमने ब्रह्मा का सिर काट लिया है, क्योंकि वो भगवान सदाशिव के ही अ, अंश हैं। फिर भी संसार की लीला के लिए उन्होंने कहा अब तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका है, अब तुम्हें अपने लिए इस दोष का निवारण करना होगा, तुम्हें ब्रह्मा का सिर लेकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करनी होगी, भिक्षाटन करना होगा, यानी भिक्षा मांगनी होगी, भिक्षा से काम चलाना होगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए इस विषय में बताना होगा कि तुमने ब्रह्मा का सिर काटा है, किस उद्देश्य से काटा है और तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। इस चीज़ को पूरे ब्रह्मांड में बताना है। तो और फिर उन्होंने अपनी शक्ति से एक स्त्री को उत्पन्न किया जो बहुत ही विकराल थी, बहुत भयानक, जिसका नाम था ब्रह्म हत्या। उन्होंने ब्रह्म हत्या को आदेश दिया कि भगवान भैरव के पीछे वो चलेंगी और जब तक भगवान भैरव अपना ब्रह्म हत्या का दोष निवारण नहीं कर लेते, जब तक वो इस निवारण के बाद काशी में कोतवाल की जगह नहीं बैठ जाते, तब तक ब्रह्म हत्या उनके पीछे रहेंगी। तो ये कहानी, ये व्याख्यान मिलते हैं पुराणों में। और फिर इसी तरह भगवान भैरव सभी जगह पूरे पाताल आकाश विष्णुलोक सभी लोकों में सभी ब्रह्मांडों में भिक्षाटन करते हुए वो जाते हैं। जब वो विष्णु लोक पहुंचते हैं तो भगवान विष्णु कटाक्ष करते हैं, एक एक प्रेम प्रेम भरा कटाक्ष करते हैं। कटाक्ष ऐसा नहीं कि वो भगवान सदाशिव को ताने मार रहे हैं, वो प्रेम भरा कटाक्ष करते हैं कि जो स्वयं सदाशिव है, जो नरमुंडों की माला पहनकर चलते हैं, तब उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता। जब जिन्होंने करोड़ों असुरों को और प्रलय प्रलय मचाकर मनुष्यों देवों को हाहाकार मचाने पर मजबूर कर दिया, तब उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता। एक ब्रह्मा का सिर काटने से ब्रह्म हत्या का पाप भला कैसे लग सकता है? तब भगवान सदाशिव कहते हैं कि ये तो हमारी लीला है और ये संसार के लिए है कि वो जाने कि जो काशी में जो कोतवाल बैठे हैं तो वो क्यों क्यों भैरव को रक्षक रक्षक की संज्ञा दी गई है। क्योंकि भैरव जिन्होंने स्वयं ब्रह्म हत्या की है, उन्होंने खुद भी दंड को भोगा है, उन्होंने खुद भी उस ब्रह्म हत्या के दोष का निवारण किया है। इसलिए जो जब ऐसा व्यक्ति कोतवाल के रूप में बैठता है तो न्याय अन्याय में कोई भेदभाव नहीं होता, क्योंकि उसने स्वयं को उस चीज़ को भोगा है। तो ये लीला के पीछे ये कारण था, भगवान भैरव की उत्पत्ति इसलिए हुई। तो भगवान भैरव उस समय भयंकर थे क्योंकि वो शिव की निंदा कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान भैरव तो स्वयं रक्षक हैं, काशी के रक्षक हैं, इस संसार के रक्षक हैं। और भगवान भैरव, लोग कहते हैं कि हम भैरव को नहीं पूजते, हम इस संप्रदाय से हैं, हम शैव संप्रदाय से नहीं, शैव संप्रदाय वाले भैरव को मानते हैं क्योंकि वो शिव से उत्पन्न हुए हैं। तो ऐसा नहीं है। ये एक मानसिक धारणा बना दी गई है, लोगों में भ्रम फैला दिया गया है कि भगवान भैरव ब्रह्मा का सिर काट कर घूमे तो मतलब इतने भयंकर थे। अरे उन्होंने अपने दोष का निवारण किया और तब वो अपनी उस गद्दी पर बैठे, उस कोतवाल की गद्दी पर बैठे, उस न्याय अन्याय को करने चले जो लोगों को उनके शुभ और अशुभ कर्मों का फल देते हैं। तो भगवान भैरव सिर्फ काशी के ही रक्षक नहीं हैं, हर नगर के भैरव होते हैं। भैरव अलग अलग होते हैं, भैरवगण अलग अलग होते हैं, लेकिन जो भैरव की जो जो कार्य है रक्षा, वो हर नगर के रक्षक होते हैं, हर घर में भैरव होते हैं। ये और बात होती है कि हमें नहीं पता होता, क्योंकि हर घर के जिस तरह से पितृ पितृ उनके किसी भी घर के चौखट पे पितृ होते हैं, उनके कुल देवता कुल देवी होते हैं, ठीक उसी प्रकार कुल भैरव भी होते हैं। क्योंकि जब कभी हम जो उच्च कोटि के कुल देवी देवता होते हैं या किसी के घर में भगवती जगदम्बा होती हैं, भगवती दुर्गा, भगवती काली होती हैं, तो इस तरह से देवी देवता जो किसी के कुल देवी देवता हैं, उच्च कोटि के जो कुल देवी देवता हैं, तो उनकी अगवानी के लिए भी भैरव ही आगे होते हैं, रक्षक। मतलब यदि जगदम्बा चल रही तो उनके आगे रक्षक कौन है? भगवान भैरव हैं।
सिर्फ भगवान भैरव ही नहीं है, ये तो एक अलग विषय है कि भगवती जब चलती हैं तो उनके आगे पीछे उनके चारों दिशाओं में अलग अलग वीर होते हैं, ये अलग एक विषय है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। आज भगवान भैरव की बात हो रही है कि भगवान भैरव क्रोधित या क्रोधा स्वरूप नहीं है, बल्कि वो तो सबके शुभ अशुभ कर्मों का फल देते हैं। और जिस घर में भगवान भैरव की पूजा होती है वो घर उनकी रक्षा में, उनके कड़े पहरे में होता है। तो इसलिए भगवान भैरव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। ये जो कहा जाता है कि भगवान भैरव की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये सिर्फ भटकाने के लिए, भ्रमित करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि बहुत सीधी सरल सी इनकी पूजा होती है। एक नए वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भगवान भैरव के कितने स्वरूप हैं और किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, लेकिन एक छोटा सा यहाँ पर मैं इंगित करना चाहती हूँ कि भगवान भैरव के किस स्वरूप की पूजा, काल भैरव स्वरूप की पूजा नहीं करनी चाहिए घर पे। भगवान भैरव के बाल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, लेकिन आप उनके काल भैरव जो स्वरूप हैं, जो आपकी रक्षा करेंगे, बटुक भैरव जो बाल स्वरूप हैं वो भी रक्षा करेंगे, लेकिन भगवान काल भैरव की तस्वीर या विग्रह घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो इतने क्रोधा स्वरूप में होते हैं। जब आप उनके संपर्क में आएंगे तो जिस चीज़ के संपर्क में, फिर ये तो देवी देवता हैं, आप जिस वस्तु के संपर्क में आते हैं आपकी संगति वैसी ही होती है। तो क्योंकि वो क्रोधा स्वरूप हैं, उनमें ऊर्जा इतनी ऊर्जा होगी कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। यदि आप उनकी पूजा करते हैं, किसी एक बीज मंत्र का भी आप जाप करते हैं, तो आप उस ऊर्जा को नहीं संभाल पाएंगे। वो ऊर्जा आपके आपके आचार व्यवहार को बदल देगी, आपके घर के माहौल को बदल देगी, क्योंकि सभी उस ऊर्जा को नहीं संभाल पाएंगे और ये क्लेश का कारण बनेगा, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हो गए। तो इसलिए भगवान काल भैरव की पूजा घर पे नहीं करते। इस बारे में मैं एक अगले वीडियो में बताऊंगी कि भगवान भैरव की गृहस्थ में पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो कौन से उनके स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। और ये तो बिल्कुल भूल जाइए कि भगवान भैरव की पूजा नहीं करनी चाहिए। स्वरूप कोई भी हो, हम सभी स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। ये और बात है चित्र और विग्रह हमें घर पर रखना चाहिए या नहीं। लोग कहते हैं भगवान भैरव के मंदिर नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ करना चाहिए। तो आज ये थी जानकारी कि भगवान भैरव कौन है, उनकी उत्पत्ति का उद्देश्य क्या था, ब्रह्म क्या है, मिथक क्या है, सत्यता क्या है, इस संबंध में हमने जाना। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। भगवान भैरव से ही जुड़ी कोशिश करूंगी कि मैं अगला वीडियो मेरा इसी विषय पर हो। तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान महादेव, महाकाल, महाकाली की कृपा आप लोगों के घर पर बनी रहे। सभी भक्तजन कमेंट में अपने अपने भगवान या भगवान सदाशिव, महाकाल, महाकाली का जयकारा लगाइए, वरना अपने इष्ट आराध्य देव का जयकारा लगाते हुए जाइए। जय महादेव।